बगदाद का शाही बाजार अपनी रौनक और चहल पहल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ हर मुल्क के सौदागर आते, सोना चांदी, रेशम और मसाले बेचते। अमीरों की गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई गुजरतीं और गरीबों की आहें इस शोर में कहीं दब कर रह जातीं। इसी बाजार के एक वीरान और गंदे कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे एक बूढ़ा अंधा फकीर बैठा रहता था। उसका नाम बाबा करीम था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था जो उसकी लंबी और सख्त जिंदगी की कहानी सुनाता था। उसकी आंखें बेनूर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बाबा करीम के बदन पर जो कपड़े थे वो इतने पुराने हो चुके थे कि उनमें कपड़ा कम और पैबंद ज्यादा नजर आते थे। वो सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अगर कोई खुद आकर उसकी प्याली में कुछ डाल देता तो वो कहता, अल्लाह तेरा भला करे, और अगर कोई उसे धुतकार देता तो वो खामोश रहता। हैरत की बात यह थी कि बाजार के लोग उसे पागल नहीं बल्कि ईमानदार कहते थे। अक्सर जब दुकानदारों को नमाज के लिए जाना होता तो वो अपनी कीमती सामान इस अंधे फकीर के पास रखवा जाते। उन्हें यकीन था कि ये अंधा है, भाग नहीं सकता और बेईमान भी नहीं है। लेकिन अफसोस, लोग इस पर भरोसा तो करते थे, मगर उसकी भूख का ख्याल कोई नहीं रखता था। वो सबकी अमानतों की हिफाजत करता, लेकिन खुद अक्सर भूखे पेट सोता। एक दिन बगदाद का सुल्तान भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए निकला। सुल्तान ने एक मामूली मुसाफिर का लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर धूल थी और कपड़े सादा थे। घूमते घूमते सुल्तान की नजर उस बूढ़े अंधे फकीर पर पड़ी। सुल्तान ने देखा कि एक अमीर सौदागर आया। उसने अपनी भारी थैली बाबा करीम के पास रखी और कहा, ओ बाबा, जरा इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। बाबा करीम ने सिर्फ सर हिलाया। वो सौदागर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसने अपनी थैली उठाई और बगैर कुछ दिए, बगैर शुक्रिया अदा किए वहां से चला गया। बाबा करीम ने उफ तक न की। ये मंजर देखकर सुल्तान को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, ये दुनिया कितनी मतलबी है। इस बूढ़े का इस्तेमाल तो सब करते हैं, लेकिन उसे कोई एक रोटी का टुकड़ा देने को तैयार नहीं। सुल्तान के दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस फकीर की ईमानदारी का असल इम्तिहान लिया जाए। क्या ये वाकई इतना ईमानदार है जितना लोग समझते हैं, या फिर इसकी ईमानदारी सिर्फ मजबूरी है। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बाबा करीम के पास गया। उसने अपनी आवाज को भारी और थका हुआ बनाया और कहा, सलाम हो तुम पर ए बुजुर्ग। बाबा करीम ने अपनी बेनूर आंखें ऊपर उठाईं, जैसे आवाज से पहचानने की कोशिश कर रहे हो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज में परदेस की थकन महसूस होती है। सुल्तान मुसाफिर के भेस में उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं एक दूर दराज मुल्क से आया हूँ। मैं हज के सफर पर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है, लेकिन मुझे डर है कि रास्ते में कोई चोर डाकू लूट न ले। मैंने इस बाजार में बहुत लोगों से पूछा कि सबसे ईमानदार शख्स कौन है। सब ने तुम्हारी तरफ इशारा किया। बाबा करीम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, लोग तो पत्थर को भी खुदा कह देते हैं। मैं तो बस एक नाचीज अंधा फकीर हूँ। अपनी जान की हिफाजत की ताकत नहीं रखता, तुम्हारी अमानत की हिफाजत कैसे करूँगा? सुल्तान ने अपनी कमर से एक छोटी सी लेकिन भारी मखमली पोटली निकाली। उस पोटली के अंदर शाही खजाने के सबसे नायाब हीरे और मोती थे, जिनकी कीमत से पूरा शहर खरीदा जा सकता था। लेकिन सुल्तान ने झूठ कहा। उसने पोटली बाबा करीम के कांपते हुए हाथों में देते हुए कहा, बाबा, इसमें कोई सोना चांदी नहीं है। इसमें मेरे घर की कुछ पुरानी निशानियां और चंद पत्थर हैं जो मैं अपने वतन से लाया हूं। इनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जान से ज्यादा कीमती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अपने पास अमानत रखो। जब मैं हज से वापस आऊंगा तो ले लूंगा। बाबा करीम ने पोटली को टटोला। वो भारी थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर इसमें कीमती माल नहीं है तो तुम इसे खुद क्यों नहीं ले जाते? सुल्तान ने कहा, बाबा, रास्ता मुश्किल है और ये बोझ है। मैं हल्का होकर सफर करना चाहता हूँ। क्या तुम एक मुसाफिर की मदद करोगे? मैं वादा करता हूँ वापस आकर तुम्हें खुश कर दूंगा। बाबा करीम का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि एक मुसाफिर की मदद करना सवाब का काम है। उन्होंने वो पोटली अपने फटे हुए कुर्ते के अंदर छुपा ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे इस अंधे पर इतना भरोसा है तो रख जा। ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। लेकिन तुम कब वापस आओगे?
सुल्तान खड़ा हुआ और बोला, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, या शायद 5 साल बाद, लेकिन याद रखना बाबा, ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत, ये सिर्फ मेरी है। बाबा करीम ने कसम खाई, जाओ बेटा, बेफिक्र हो जाओ, जब तक मेरी सांस में सांस है तुम्हारी ये अमानत मेरे पास रहेगी, खुदा निगहबान हो। सुल्तान वहां से चला गया, लेकिन वो जानता था कि उसने उस फकीर के पास पत्थर नहीं बल्कि अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना रख छोड़ा है। सुल्तान के जाने के बाद बाबा करीम की जिंदगी पहले जैसी न रही। वो पोटली जिसे सुल्तान ने पत्थर और पुरानी यादें कहा था, अब बाबा करीम के लिए दुनिया का सबसे भारी बोझ बन चुकी थी। उन्होंने उस मखमली थैली को अपनी कमर से कसकर बांध लिया था। वो सोते तो पोटली पर हाथ रखकर सोते, जागते तो सबसे पहले इसी को टटोलते। उन्हें डर था कि कहीं आंख लग जाए और कोई इस अमानत को चुरा न ले। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मौसम बदले, गर्मियां आईं और गईं, सर्दियां आईं और गईं, लेकिन वो मुसाफिर वापस ना आया। बाजार के लोग अब बाबा करीम को अजीब नजरों से देखने लगे थे। वो अक्सर देखते कि ये बूढ़ा फकीर बार बार अपने कुर्ते के नीचे किसी चीज को छूकर तसल्ली करता है। कुछ शरारती लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन एक दुकानदार ने मजाक में पूछा, ओ बाबा, तुम अपने पेट से क्या चिपकाए बैठे हो? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? बाबा करीम ने घबराकर अपना हाथ पेट पर रख लिया और कहा, नहीं बेटा, खजाना कहाँ, ये तो बस एक मुसाफिर की अमानत है, कुछ पुराने पत्थर हैं, बस और कुछ नहीं। लोग हंसते और कहते, अरे पत्थर कौन अमानत रखता है, जरूर ये बुढ़ा पागल हो गया है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, मगर सुल्तान का कोई अता पता न था। बाबा करीम अब और ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी, हाथों में कपकपी रहने लगी थी, लेकिन उनकी जबान पर बस एक ही जुमला रहता, वो मुसाफिर आएगा, वो जरूर आएगा। फिर बगदाद पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। शहर में शदीद कहत पड़ गया, बारिशें ना हुईं, फसलें सूख गईं, अनाज की कीमतें आसमान को छूने लगीं। जो लोग कल तक बाबा करीम की प्याली में सिक्का या रोटी डाल देते थे, अब वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए। बाजार की रौनक खत्म हो गई। अमीरों ने अपनी तिजोरियां बंद कर लीं और गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बाबा करीम के लिए ये वक्त क़यामत से कम न था। पहले उन्हें दिन में 1 आध बार खाना मिल जाता था, अब 2-2 दिन तक कुछ नसीब न होता। उनका जिस्म सूख कर कांटा हो गया था, पेट पीठ से लग गया था। भूख की शिद्दत से उनका सर चकराता रहता। एक सर्द रात बाबा करीम अपने पुराने दरख्त के नीचे सुकड़ कर बैठे थे। 3 दिन से उनके हलक से एक नवाला भी नहीं उतरा था। भूख उनकी आंतों को नोच रही थी। इसी लम्हे उनका हाथ अपनी कमर से बंधी पोटली पर गया। उन्होंने महसूस किया कि अंदर के पत्थर सख्त और नोकीले हैं। अचानक शैतान ने वसवसा डाला, करीम, तू क्यों मर रहा है? हो सकता है उस मुसाफिर ने झूठ बोला हो सकता है इसमें पत्थर नहीं बल्कि कोई कीमती चीज हो। अगर तू इसे खोलकर देख ले और एक छोटी सी चीज बेच दे तो तेरी जान बच सकती है। वो मुसाफिर शायद कभी वापस ना आए। बाबा करीम का हाथ पोटली की गिरह पर गया। उंगलियां कांप रही थीं। भूख कह रही थी, खोल दे। ज़मीर चीख रहा था, नहीं। उन्होंने एक लम्हे को सोचा, अगर वाकई इसमें कीमती माल हुआ तो वो अपनी भूख मिटा सकते हैं, वो इस सर्दी और जिल्लत से बच सकते हैं। बस एक बार खोलकर देख लेने में क्या हर्ज है। उन्होंने पोटली अपनी गोद में रखी। कपकपाते हाथों से गिरह ढीली करने लगे, लेकिन जैसे ही गिरह खुलने वाली थी उन्हें वो आवाज याद आई, बाबा ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत, ये सिर्फ मेरी है। बाबा करीम ने झटकी से हाथ पीछे खींच लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पोटली दोबारा कमर से बांध ली और खुद को मलामत करने लगे, नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया था, अगर वो मुसाफिर 10 साल बाद भी आया तो उसे उसकी अमानत वैसे ही मिलेगी जैसे उसने दी थी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने अपनी भूख आंसुओं के साथ पी ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था, असल इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। कहत ने अब मौत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बगदाद की गलियों में भूख का राज था।
बाबा करीम जो पहले ही हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, अब चलने फिरने से भी माजूर हो गए। जिस दरख्त के नीचे वो बरसों बैठते थे, एक दिन वहां के दुकानदार ने उन्हें ठोकर मारकर उठा दिया। ओ बुढ़े, यहां से दफा हो जा, तेरी मनहूस शक्ल देखकर गाहक नहीं आते, कहीं और जाकर मर। बाबा करीम में जवाब देने की ताकत न थी। वो घिसटते हुए गिरते पड़ते शहर के बाहर एक वीरान खंडर में जा पहुंचे। वहां न छत थी न दीवारें, बस टूटे हुए पत्थर और आवारा कुत्ते थे। गर्मी, सर्दी, बारिश, सब कुछ उनके कमजोर जिस्म पर बराह रास्त हमला करता। मगर वो पोटली, उन्होंने उसे अपनी चमड़ी का हिस्सा बना लिया था। कमर पर बंधी रस्सी गोश्त में धंस गई थी, खून रिसता था, जख्म बन गए थे, मगर उन्होंने गिरह ढीली ना की। एक रात चंद लुटेरे वहां आ निकले। उन्होंने देखा कि ये भिखारी अपनी कमर को बहुत संभाल कर रखता है। एक लुटेरा बोला, जरूर इस बुढ़े के पास माल है। वो करीब आए और चीखे, निकाल जो कुछ पास है। बाबा करीम ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस एक मुसाफिर की अमानत है, इसमें पत्थर है। लुटेरों ने यकीन न किया। उन्होंने लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, मगर बाबा करीम ने खुद को पोटली के ऊपर समेट लिया। दर्द में चीख कर, मार डालो मुझे, लेकिन ये अमानत नहीं दूंगा, ये मेरी नहीं है। लुटेरों ने बहुत मारा, मगर जब देखा कि ये बुढ़ा मरने को तैयार है लेकिन पोटली नहीं छोड़ रहा और पोटली उन्हें भी सख्त पत्थरों जैसी महसूस हुई, तो उसे पागल कहकर थूक दिया और चले गए। बाबा करीम खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। दर्द से जिस्म टूट रहा था, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने पोटली को चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मालिक, तेरा शुक्र है, आज भी मेरी जान जाती मगर अमानत बच गई। 5 साल गुजर चुके थे, बगदाद बदल चुका था, बाजार की चहल पहल वापस आ चुकी थी, कहत खत्म हो गया था। लोग फिर से तिजारत में मसरूफ थे, मगर शहर के बाहर वो वीरान खंडर आज भी वैसे ही खामोश खड़ा था। इसी शहर के दरवाजे से एक बावकार काफिला दाखिल हुआ। आगे एक आलीशान घोड़ा, पीछे मुहाफिज, खादिम और कीमती सामान से लदे ऊंट। इस घोड़े पर बैठा शख्स आम मुसाफिर नहीं था, वही शख्स जो बरसों पहले एक सादा लिबास में आया था, वही शख्स जिसने एक बूढ़े फकीर के पास मखमली पोटली अमानत रखी थी, लेकिन आज वो अपने असल रूप में था। वो था सुल्तान फखरुद्दीन। सुल्तान ने शहर में कदम रखते ही अपने खास वजीर से कहा, मुझे सबसे पहले उस बूढ़े फकीर को ढूंढ कर लाओ जिसका नाम बाबा करीम था। सिपाही बाजार गए, दरख्त के नीचे देखा, मगर वहां कोई ना था। लोगों से पूछा गया, किसी ने कहा, अरे वो तो कहत के दिनों में कहीं मर गया होगा। किसी ने तंज से कहा, पागल था, हमेशा कहता था मुसाफिर आएगा। सुल्तान के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। पूरा शहर छान मारो, मुझे वो शख्स जिंदा चाहिए। आखिरकार एक बूढ़े सब्जी फरोश ने कहा, मैंने उसे आखिरी बार शहर के बाहर खंडर की तरफ जाते देखा था, बहुत कमजोर हो चुका था। सुल्तान फौरन वहां रवाना हुआ। खंडर में सन्नाटा था। टूटी दीवारों के साये में एक नहीफ जिस्म पड़ा था। सांसें मध्यम थीं, आंखें बंद थीं। जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, मगर उसकी कमर से एक पुरानी रस्सी बंधी थी और उस रस्सी से वही मखमली पोटली लटक रही थी। सुल्तान घोड़े से कूदकर नीचे आया। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वो उस बूढ़े के पास घुटनों के बल बैठ गया। बाबा करीम। बूढ़े की पलकें हल्की सी खुली। धुंधली आंखों ने चेहरा पहचानने की कोशिश की। कौन? सुल्तान की आवाज कांप रही थी। मैं, वही मुसाफिर। बाबा करीम की आंखों में अचानक रोशनी आ गई। होंठों पर कमजोर सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे मालूम था तुम आओगे, मैंने कहा था ना।
कांपते हाथों से उन्होंने अपनी कमर की गिरा खोलने की कोशिश की। उंगलियां साथ ना दे रही थीं। सुल्तान ने खुद आगे बढ़कर आहिस्ता से रस्सी खोली। पोटली जूं की तूं थी, गिरा वैसी ही बंधी हुई। सुल्तान ने पोटली को अपने हाथों में लिया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर उसने पोटली खोली। अंदर वाकई पत्थर थे, मगर पत्थरों के नीचे एक चमक थी। वो कीमती हीरे और जवाहरात थे, बेशुमार, इतने कि एक छोटी रियासत खरीदी जा सकती थी। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, ये तुम्हारा इम्तिहान था। मैंने सच्चाई को परखने के लिए ये अमानत रखी थी। मैं जानता था कि तुम गरीब हो, कमज़ोर हो, मगर मैं ये नहीं जानता था कि तुम इतने मजबूत होगे। बाबा करीम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैंने कभी अंदर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अमानत अमानत होती है, चाहे उसमें पत्थर हो या हीरे। सुल्तान ने फौरन अपने खादिमों को हुक्म दिया, तभी बुलाओ, बेहतरीन इलाज करवाओ। और सुनो, आज से ये शख्स बगदाद का सबसे मुअज़्ज़ज़ शहरी है। बाबा करीम को शाही महल ले जाया गया। बेहतरीन इलाज हुआ। कई हफ्तों बाद उनकी सेहत कुछ संभल गई। सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, जिस शहर में ऐसे अमानतदार लोग हों, वो शहर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। सुल्तान ने वो सारा खजाना बाबा करीम के हवाले कर दिया। मगर बाबा करीम ने कहा, मुझे इतना दे दो कि मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकूं, बाकी माल गरीबों में तकसीम कर दो। सुल्तान ने वैसा ही किया और उस दिन के बाद बगदाद में एक मिसाल दी जाने लगी। अगर अमानतदारी देखनी हो तो बाबा करीम जैसी हो। वक्त गुजरता रहा। एक दिन बाबा करीम ने सुकून से आंखें बंद की। इस बार उनकी कमर से कोई रस्सी बंधी न थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अमानत, अपने ज़मीर को आखिर तक महफूज रखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान अफरूज और सबक आमोज कहानियां आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी हमारे YouTube चैनल द वैल्यूवर्स वॉइस को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है। आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है, और आपका एक लाइक हमें मज़ीद ऐसी बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत देता है। नीचे मौजूद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली ईमान अफरूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।